तुम्हारी एक नजर दुश्मनों को सीधा करने के लिए काफी है। उनका अहंकार चकनाचूर करने के लिए काफी है। जिन्होंने सबके मन में अपना खौफ पैदा किया था, उनका खौफ हटाने के लिए काफी है। आपके अंदर वो शक्ति है जो नजर से काम करती है। एक नजर डाली, सिस्टम कोलैप्स, ऐसी वाली आपकी क्षमता। आज इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं वो गहरा सच जो आपको भी नहीं पता है। आपकी सिर्फ आग दिखाने से ही लोग डर जा रहे हैं, हेटर्स कांप रहे हैं, उनको डर नाम की चीज महसूस हो रही है। मेरे भाई, आपकी वजह से इम्पॉसिबल का जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो रहा है। आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी आंखें काम कर रही है। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए ओशो झेन सबसे फेमस डेक है, उस डेक से हम ये रीडिंग करने वाले हैं क्यों एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हर मैसेज हर किसी के लिए है, लेकिन प्रत्येक मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस यहाँ पर आ सकते हैं, और जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उतना रखिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो जो कर सकते हो भाई। किसी अच्छे इंसान को, किसी सच्चे इंसान को आगे बढ़ने के लिए वो करो, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं। जो करोगे तुम्हें लौट कर मिलेगा। अगर आप एक लाइक ठोकोगे, एक कमेंट ठोकोगे, तुम्हारे चैनल पर भी ऐसे ही लोग आएंगे, आपको कमेंट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। कर्म का हिसाब होता है, जो कुछ भी करोगे मिलता जरूर है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। गाइडेंस। द रिबेल की एनर्जी आई। बागी बन चुके हो, बागी। क्लीनिंग टू द पास्ट। वाओ। मिसर। ट्रस्ट। ऑर्डिनरीनेस। अलोननेस। कंपैरिजन। बॉटम ऑफ द डेक एग्जॉशन। देखिए, आपकी नजरों से बचना चाह रहे हैं आपके हेटर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रस्ट की एनर्जी आई है, गाइडेंस की एनर्जी आई है। एक तो दो कार्ड काफी मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि आपको जीना नहीं, आपने आप पर आतुर हो चुके हो। इसको बोलते हैं कि आपने आपके अंदर आप किसी किसी बात का डर नहीं रहा है, लेकिन आपके अंदर डर है, लेकिन ऐसा उनको लग रहा है कि आपके अंदर किसी चीज का डर नहीं रहा है। आप कुछ भी यहाँ पर अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये उनको भास हो रहा है। लोग भी इनको बोल रहे हैं कि ये बंदा पहले से ज़्यादा बदल चुका है, इसके अंदर पहले जैसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर उसके पास जाओगे धोखा खा जाओगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक लड़का था, एक सांप ऐसा एक जमीन पर जिंदा था, लेकिन टैचू मोड में सोया हुआ था। उसको लगा कि यार इसको किसी ने मारकर फेंक दिया है, चलो हाथ में उठाते। चारों ओर सन्नाटा था, हवाएं चल रही थी, और वो सांप बड़े प्यार से सो रहा था, जैसे कि वो मरा हुआ है। वो लड़का चलते हुए आया, उसकी आवाज ठप 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 करके, और उस सांप के पास बैठा। और जैसे ही उसने उस सांप को हाथ लगाया, उसने डस दिया।
ऐसे आपके अंदर एनर्जी है। आपको सब लोग मरा हुआ समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों के अंदर खौफ है, और यही खौफ दूसरों के अंदर भी पैदा हो रहा है। गाइडेंस की एनर्जी मुझे यही बोल रही कि आपके खिलाफ जाने से पहले आपके बारे में यहां पर जानकारी इकट्ठा की जा रही है, लेकिन आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो, किसी को साबित नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई गलत कर रहा है तो बस तुम उसको उसको ऐसा देख रहे हो, तो समझ रहा है बंदा सांप के जैसा है, सोया हुआ है लेकिन डस लेगा। इसलिए तुमसे हटकर किसी और अपनी एनर्जी लगा रहे हैं आप। उनको विश्वास हो चुका है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम शेर दिल हो। तुम्हारे अंदर वो कमजोर वाली चुप्पी यहां पर वो देख नहीं रही है। तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारे पीछे कोई है, तुम्हारे आगे कोई है, तुम्हारे पास सब कुछ है। ऐसा होता है। देखिए, जब तुम अपने आप को एक ऑर्डिनरी इंसान दिखाते हो ना, ऑर्डिनरी यहाँ पर ऑर्डिनरी का कार्ड आया है, यानी तुम सब करते हो, सब। तुम्हारे पास ऐसे कोई स्किल नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अंदर लड़ने का भी सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर गाली देने का भी सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर दूसरों को नंगा करने का भी सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर किसी को चीर फाड़ करने का भी सामर्थ्य है। यानी तुम किसी को भी एक सेकंड में चुप करा सकते हो। तुम्हारे अंदर टैलेंट भी है, पैसा कमाने का साधन भी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हार्ड वर्क आप अपने आप को किसी के सामने साबित नहीं करते हो, ना अपनी शक्ति ताकत दिखाते हो। आप एक रिबेल पर्सनालिटी हो, रिबेल। तुम्हारे अंदर एक रावण भी है, रावण। देखो यहाँ पर ये लड़का प्योर रावण जैसा है, इसके हाथ पैर में बेड़िया है, बेड़िया टूट रही है, ठीक है। रिबेल यानी किसी की तुम्हें परवाह ही नहीं, अपनी बस अपनी। विद्रोह करना, अगर किसी ने एक बोला तो उसके सामने आग खड़े करके दो बोलना। हम हटेंगे नहीं, हम ऐसे ही बैठेंगे, कोई भी हो। चाहे तुम्हारे यहाँ पर बंदूक रख दिया जाए और तुम फिर भी मुस्कुराओगे, इतनी आपके अंदर काबिलियत है। फिर भी तुम शांत हो, तुम्हारी शांति को कोई छू नहीं पा रहा है। अगर कोई तुम्हारी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसको तुम उल्टा लटकाओगे। भाई तुम्हारे अंदर है सब कुछ, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम लोगों को जानते हो। इनको अगर इनसे प्यार से बर्ताव किया जाए तो साला ये तुम्हारे ऊपर इधर इधर बैठेंगे और सुसु करेंगे। फिर इतनी इन लोगों की ये होती है पावर। इसलिए डर पैदा करना बहुत आवश्यक होता है, और आपने वो कर दिया है अपने आंखों से। आपकी आंखें, उनको कोई आंख नहीं दिखाता था, आंख नीचे कर आंख लेकिन आप उनको बोल रहे हो मैं आंख नहीं नीचे करूंगा। जब किसी को तुम आग दिखाते हो तो उसके मन में 100 थॉट्स पैदा हो जाते हैं, और 100 थॉट्स जो होते हैं, विचार जो होते हैं, काफ़ी निगेटिव होते हैं, और उनको खाए जाते हैं। एक एक विचार उनको पागल कर देता है, एक एक विचार उनको प्रेशर में लाकर रख देता है, एक एक विचार उनको सोचने पर मजबूर कर देता है, और ऐसा करते 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 उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। सबसे बड़ी सुकून है रात को चैन से नींद आना। अगर आपके पास वो नहीं तो आप कुछ भी नहीं, ठीक है। रिबेल पर्सनालिटी यहाँ पर बागी बन चुके हो आप, यानी टेढ़े टेढ़े बन चुके हो, टेढ़े। किसी को भी अब आप मुंह फट हो चुके हो। कोई अच्छा भी बोल रहा है तो वो उसको गाली दे रहे हो, यानी ऐसा बर्ताव कर रहे हो कि सामने वाला फिर से आपसे बातचीत करने के लिए 100 बार सोचे। और ऐसा करने के बावजूद भी आप सिंपल रह रहे हो, ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हो किसी को, लेकिन तुम्हारे अंदर कूट कूट के एटीट्यूड भरा है। लोग बोल रहे हैं यहाँ पर घमंडी ये सारा। बात करते वक्त भी आप उसके आंखों में, किसी की आंखों में ही देखते जा रहे हो। क्या यार तुमको कोई वीडियो मिला है क्या? आंखों में बातचीत करके बातचीत करो, आंखों में देखकर बातचीत करो, थोड़ा पॉज देकर बातचीत करो। ऐसी आप बातें करते हैं मेरे भाई, ये आना चाहिए दुनिया में। दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया को नचाने के लिए साइलेंटनेस और अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। यानी कि तुम बहुत अमेरिके वाले इंग्लिश मत बोलो, हिंदी फ्लुएंट मत ऐसा बोलो, ऐसा नहीं है।
जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो इसको थोड़ा शांति से, धैर्य से, आंखों में आंखें डाल के बातचीत करना आना चाहिए। हाथ मिला रहे हो तो साला ऐसा कॉन्फिडेंस में हाथ मिलाना चाहिए, तभी रिबल वाली पर्सनालिटी है, सामने वालों को एहसास हो जाता है, उसका आत्मा जानती है ये बंदा पावरफुल है। एक आदमी ने क्या किया मेरे को, हाँ उनके पास पैसा बहुत था, प्रॉपर्टी बहुत, और वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं थे। हमारे घर वाले उसके सामने जाते थे और उनकी तारीफ करते थे। एक बार मैं उनके घर में गया, वो मुझे बोलने लगे, मुझे सुनाने लगे, मुझे राय देने लगे। मैंने बोला चलो हटो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर बैठना है, और अंदर आकर बातचीत करो, बाहर क्या बातचीत कर रहे हो। ऐसा बोला तो उनको घाम आने लगा, घाम ऐसा बातचीत करना पड़ता है भाई किसी को भी। मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन वहां मैंने स्टैंड लिया। हमारे घर वाले जी जी ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, हम वैसा नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और कभी बोलती भी नहीं है। मैं जाता हूँ तो वो शांत हो जाते हैं। जब हम सुनने लगते हैं किसी को भी तो वो सुनाता ही है। तो आप यहाँ पर उनका अहंकार जब टूटता है तो उनको पसीना आ जाता है। थोड़ा थोड़ा हिंदी शब्द मुझे आता ना है कभी कभी, ठीक है ना, तभी उसको बोलते हैं पसीना, उत्तर बत्तर हो जाना। पसीना आया उनको भाई, मैं भी हैरान हो गया। अरे ऐसा थर 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 थर, उनको जुबान लड़खड़ा रही थी, ऐसा हो जाता है। और आप में यही दिख रहा है कि घर में जाकर वो विचार करते करे, ऐसा ऐसा मूवमेंट उनका हो रहा है। आप ही देखो, आपको किसी बात का डर लगता है तो सांस भर जाती है, सांस पूरी तरह से छाती में आ जाती, ऐसे करने लगती है। यहाँ पर अलोननेस का कार्ड है, क्लिंजिंग द पास्ट। आप पास्ट में बहुत ज्यादा भीड़ चाल को फॉलो करते थे, आप हर किसी को खुश करते थे, हर किसी का ठेका आपने ले रखा था, लेकिन उसकी वजह से आपके लाइफ में मुसीबतें आई, उसके लाइफ में आपकी लाइफ झंड हो चुकी, उसकी वजह से आपका प्यार दूर हो गया, उसके आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। बार बार डर में जी रहे थे, कहीं ये कुछ ना बोल दे, कहीं इसको पता ना चले, कहीं ये आपने यानी आपको अपना गुलाम ना बनाए, आपका यूज ना करे। क्या आप पास्ट में काफी ज्यादा अपने ऊपर प्रश्न रख रहे थे, कंट्रोल रख रहे थे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसलिए आप अपनी बातों को खुलकर बता रहे थे। लेकिन आप अलोननेस के अंदर जाइए, आप जो अभी कर रहे हो, अभी जो आपने लाइफ में आप एक्चुअल में जी रहे हो, आप जिस समस्या का सामना कर रहे हो, चैलेंजेस का सामना कर रहे हो, या आप कर रहे हो, किसी को पता नहीं है। आप क्या कर सकते हो ये चीज सबको पता है, लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो किसी को पता नहीं है। इसलिए जब आप किसी को आग दिखा रहे हो तो आपका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन हो रहा है। जिसका अंदाजा नहीं लगता है उसकी आंखों से भी लोग डरते हैं। इसलिए आप जब सामने आते हो तो लोग ऐसे करते हैं, जब आप चले जाते हो ऐसे करते हैं भाई। लोगों का काम ही है, जो कमजोर है उसको आग दिखाना, जो ताकतवर है उसकी आंख उसके सामने आग झुकाना। यहां पर कंपैरिजन की अंदर जाइए, आपने कंपैरिजन करना छोड़ दिया, क्योंकि पता है आपको कि आपका टाइम भी आ सकता है, आएगा। कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है, एनर्जी वेस्ट होती है, और वही एनर्जी आपकी आंखों के थ्रू लोगों को दिख रही है। जो व्यक्ति देखिए, एक शांत होना और एक अंदर से शांत होना अलग बात है। स्थिर व्यक्ति के पास, स्थिर व्यक्ति जो होता है उसकी शांति, उसकी बोलचाल, उसकी आंखों की भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही लोग डर जाते हैं। लोग यहाँ पर देखिए कैसे हो चुके हैं। मिस्र के अंदर जाइए, 4 नंबर स्टेबिलिटी उनकी हिल चुकी है। जो आपने आपको सबसे ज़्यादा स्थिर मानते थे, उनकी राय समाज में महत्वपूर्ण थी, लोग उनकी बातें मान रहे थे, लोग उनके जैसा बनना चाह रहे थे। कूट कपटी अंदर से वो थे, लेकिन बाहर काफी उनके पास विजडम है, वो वैसा जीते ऐसा दिखा रहे थे। लेकिन आप देखो
इनकी क्या हालत हो चुकी है। आपकी वजह से उनका सारा भांडा फूट चुका है, और जो है और जो एक्चुअल में है वो सबके सामने है। और यह अब आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी एनर्जी डाउन होती चली जा रही है, आपकी बढ़ रही है। पूरी तरह से थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं जाकर मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन आप यह आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को जान भी नहीं दे रहे हैं, ना अपने आप को आप से इग्नोर कर रहे हैं, यानी आपको इग्नोर करने की गलती भी नहीं कर रहे हैं, नज़रअंदाज करने की गलती भी नहीं कर रहे हैं। क्या कमल को कौन नज़रअंदाज कर सकता है भाई? कमल दिखता है तो लोग उसके पास जाते हैं, उसका सुगंध लेते हैं, उसको देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। वैसी एनर्जी आपके अंदर है, और आपकी आंखों की परिभाषा, इट इज़ वेरी 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 difficult to understand. That's why every people is ignoring you and your eyes, but not ignoring your energy. So guys, ये रीडिंग आपके लिए किसी जगह अपने पास जरूर बताना, और रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट नहीं भी करते हो तो भी बहुत अच्छा है, करते हो तो बहुत अच्छा है। कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करना, क्योंकि मुझे नंबर 111 बहुत दिख रहा है, यानी आप लोग सभी लीडर की फॉर्म में आ रहे हो, लीडर की एनर्जी में आ रहे हो। आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस समाज को, इस देश को। धन्यवाद।